क्लैपिंग में इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे गेस्ट, आज के बहुत ही जबरदस्त लीडर, आयरन लेडी मैडम मनप्रीत कौर जी संगरूर से। तो वेलकम है मैम आपका। आइए इस मंच के ऊपर और आज बता के जाइए कि जो नारी शक्ति है वो कितनी ताकतवर है और वो क्या कर सकती है। और आप सभी की क्लैपिंग में अगली आवाज, एक नारी में कितनी शक्ति है वो बताने के लिए मनप्रीत कौर जी, वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतनी जबरदस्त होस्टिंग के साथ इनवाइट करने के लिए। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने इतनी जबरदस्त होस्टिंग के साथ मुझे इनवाइट किया। धन्यवाद करती हूँ मेरी फैमिली का, जिनके बदौलत आज मैं जहाँ पर जूम सेशन पे आई हूँ। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ मेरे हस्बैंड केडी सिंह कुलविंदर का, जो मुझे इस प्रोफेशन में लेके आई, जो मुझे इस लाइन पे लेके आए और मुझे पल पल उन्होंने गाइड किया कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं और कैसे हम बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे मेंटोर गुरुजी हैं लखविंदर सिंह खंगोड़ा जी का, एंड मिस्टर अमन भरद्वाज सर जी, एंड मिस्टर मुकेश चौधरी सर, एंड मिस्टर जनकराज सर, एंड मिस्टर मेघराज शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी बदौलत आज मुझे जहाँ पर बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं माई सेल्फ मनप्रीत कौर, मैं संगरूर दड़बा सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके साथ आज मेरी कुछ सेल्फ जर्नी शेयर करूंगी। प्लीज मेरे साथ बने रहें आप कमेंट सेशन में, साथ साथ में मुझे बताते जाएं। तो मैं बाय प्रोफेशन से बताऊंगी कि मैं पहले हॉस्पिटल में जॉब करती थी। मैं हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स जॉब करती थी और वहां पर मुझे काम बहुत होता था, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज हमें काम किया जाता था। कभी हमें इमरजेंसी में ड्यूटी लगा दिया करती थी, कभी आईसीयू में ड्यूटी लगा दिया करते थे। मतलब कि हमें बिल्कुल भी फ्री में नहीं बैठने दिया जाता था वहां पे, क्योंकि उन्होंने हमसे, जो हम 9 बजे से 5 बजे ड्यूटी करते थे ना, प्रॉपर टाइम पे वो हमें बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठने देते थे। अगर बैठ भी जाते थे ना तो कोई ना कोई काम करने के लिए बोल देते थे, वो बैठने तो देते ही नहीं थे। कभी मैम आप ये कर लो, कभी ये कर लो, मतलब हर टाइम हमें प्रेशराइज किया जाता था। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि पहले मैं हाउस वाइफ थी एक। मैंने मतलब जीएनएम तो की थी, बट मैं 1.5 साल 2 साल घर पे रही। मेरे हस्बैंड एचडीएफसी बैंक में जॉब करते थे और उसके बाद उनकी प्रमोशन हो गई थी। उसके बाद वो येस बैंक में चले गए थे, एज ए मैनेजर वो जॉब करते थे। बट हमारे घर के कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे भी हॉस्पिटल की जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि जिन हालातों में हमारी मैरिज हुई थी वो कुछ अच्छे नहीं थे। हम अपना जीवन अच्छा व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक बेबी हो गया था तो उसकी भी हमें बहुत अच्छी परवरिश करनी थी। तो मैंने उनको सपोर्ट देने के लिए मैंने हॉस्पिटल की जॉब ज्वाइन कर ली। तब मेरा बेटा 1.5 साल का था। तो मुझे बहुत फील होता था कि मैंने इतने छोटे बच्चे को, ठीक मैंने इतने छोटे बच्चे को जॉब पे जब मैं जाती थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बाद में वो कभी रोता था कि मुझे मम्मा चाहिए। 1.5 साल के बच्चे को एक मदर के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, वो मदर की बच्चे के साथ बहुत ज्यादा होती है। मदर कभी भी अपने बच्चों को एकदम ऐसे नहीं छोड़ सकती। जब मैं घर जाती ना तो मेरी बहुत वेट कर रहा होता था कि मम्मा मम्मा आगे, भागा भागा मेरे पास आता था वो दौड़ा दौड़ा। वो बहुत शिद्दत के साथ मेरी वेट कर रहा होता था। तो मैं उसको अपने गले से लगाती, तो कभी कभार मैं रोने लग जाती थी कि हमारी इतनी मजबूरियां भगवान आपने क्यों बना दी कि आज हमें जो हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ी। बट हमने सोच लिया था कि नहीं, हम इसके साथ साथ हम काम भी करेंगे, क्योंकि हमें अपने बेटे को एक अच्छी परवरिश देनी है और उनको एक अच्छी स्टडी भी करवानी है एक अच्छे स्कूल में।
तो इसी के साथ साथ मैंने 4 से 5 साल हॉस्पिटल में जॉब की। और मेरे हस्बैंड केडी सिंह कुलविंदर वो भी अपनी बैंक में जॉब कर रहे थे। तो एक समय ऐसा आया कि लॉकडाउन में उनकी जो जॉब थी, क्योंकि मैं जो और अदर कंसेप्ट थे वो सभी बंद हो चुके थे सिवाय एक हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल कभी भी बंद नहीं होते। हॉस्पिटल तो डे नाइट चलते ही रहते हैं। अगर हॉस्पिटल बंद हो जाए तो समझो कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत, कोई बीमार हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोग थे जो बीमार हो रहे थे। इनकी जॉब है वो छूट गई थी। तो मैंने वो काम किया, बट इन्होंने गहर मतलब काम को भी किया। तो हमें जो मेरे मदर थे उस टाइम बहुत बीमार हो चुके थे, वो घर का काम नहीं कर पा रहे थे। उनके जो मेडिसिन थी बहुत ज्यादा आ रही थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको रेस्ट ही करनी पड़ेगी, ये काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग के जरिए हमें यही प्रोडक्ट था, एक हमारा बहुत अच्छा यही जरिया था जिसके जरिए हम मेरी मदर इन लॉ को मैंने यूज करवाया। और धीरे धीरे कुछ चंद ही महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। और आज वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसी की बदौलत जब हमें रिजल्ट आया तो हमने इसमें काम करना स्टार्ट किया। पहले तो इसमें मेरे हस्बैंड ही काम कर रहे थे, मैं नेटवर्किंग को अच्छा नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बंदे जोड़ने जड़ाने वाला काम है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें नहीं मैं काम कर पाऊंगी। मैं अपनी जॉब में बहुत ज्यादा मतलब जहां पर प्रेशराइज किया जाता था वहां पर मैं सफिशिएंट थी। मुझे ऐसा होता था कि कोई बात नहीं, बोलते हैं तो बोलने दो। जैसे होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो मेरे अंदर खत्म हो चुकी थी। जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट का जवाब आता ना, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, इनके अंदर तुझे बोलेंगे तो सही, हमें कुछ ना कुछ हम सहते रहेंगे। बट धीरे धीरे ऐसे करते बहुत टाइम बीत गया। तो मैं अक्सर देखती होती थी मेरे हस्बैंड को, जो सुबह जाते हैं रेडी होते हैं आराम से, इनको कोई डांटता नहीं है, इनको कोई कुछ बोलता नहीं है, जे अपना रेडी होते हैं और चले जाते हैं काम पे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने इसमें गाड़ी भी अचीव कर ली। और जब गाड़ी अचीव की, जब जहां वहां पर हम इस गाड़ी की जो सेलिब्रेशन थी उसकी फीलिंग तो मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, कि इतनी ज्यादा दिल से खुशी हो रही थी कि मैं वो फीलिंग आपको शेयर नहीं कर सकती, कि हमने खुद की मेहनत से, खुद की इसके बदौलत हमने एक गाड़ी परचेज की, वो भी अपनी मेहनत की। हमें कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम कभी एक गाड़ी में भी घूमेंगे। हमें गाड़ी का तो सपना देखना छोड़ ही दिया था, क्योंकि हमारे हालात थे ना वो इतने गंभीर थे कि हमें ऐसा लगता था कि जो हमारी पूरी लाइफ है ना वो एक बाइक में ही गुजरने वाली है। हम लोगों की गाड़ियों को देख के लगता था कि वाह क्या गाड़ी है, क्या हमें भी ऐसा घूमने का मौका मिलेगा। मतलब हम सिर्फ इमेजिन ही करते थे, कभी सोच नहीं पाते थे कि हम भी गाड़ी में बैठेंगे। जब जे गाड़ी में घूमने लगे, हम कहीं घूमने जाते, तो जो वहां पर मैं एसी में जब बैठती ना गर्मियों में, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती। मैं बोलती थी इनको कि आप तो बहुत अच्छे मजे ले रहे हो, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो, जो आप गाड़ी में घूम रहे हो। तो जी अक्सर मुझे बोलते थे कोई बात नहीं, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ काम करने में, हम दोनों साथ में मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मैं इनको बोलती थी नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, ये तो बंदों से जोड़ने जुड़ाने वाला, मुझसे काम नहीं होगा, ये काम बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं भागती थी इससे। बट ये मुझे बहुत कहते थे कि नहीं नहीं, हम दोनों मिलके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं काम कैसे करना है। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। बट मुझे धीरे धीरे जैसे है ना जेलसी। एक्चुअली माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ। और हाँ जैसे ना अभी अभी गाड़ी की बात कर रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा गाड़ी की जो हमारी वीडियो है, अपना वो मैं आपके सामने मैं शेयर कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो आ रही होगी तो प्लीज मुझे बता देना, मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आवाज आएगी तो प्लीज मुझे बता देना।
आई थिंक आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, सर तो आपने कंटिन्यू कीजिए। माइक नहीं ऑन नहीं किया आपने सर। ओके, मैं दोबारा कोशिश हाँ, वाइफ उसमें जब आप वीडियो एबल टू प्ले। एक मिनट से। वीडियो की आवाज नहीं आ पा रही जी। केडी जी आवाज नहीं आ रही वीडियो की। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है सर। मनप्रीत जी आप कंटिन्यू कीजिए, केडी जी आप रहने दीजिए वीडियो को। ओके सर, ओके ओके। नहीं मतलब आवाज भाई। मैं ठीक है, मुझे जैसे थोड़ी थोड़ी जेलसी होने लगी कि जे तो आराम से घूमते हैं और मुझे प्रेशराइज में रहकर काम करना पड़ता है। तो मैं अक्सर बहाने ढूंढने लगी, जैसे कहते हैं ना कि बहाने ढूंढने लग जाते हैं जब हम किसी काम से बोर हो जाते हैं। तो मैं बहाने ढूंढने लगी कि कैसे मैं इस जॉब को क्विट करूं, क्योंकि मैं एकदम से तो छोड़ नहीं सकती थी। तो एक दिन मेरे लाइफ में ऐसा आया कि मुझे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा ड्यूटी दी गई। कभी बोलते थे कि मैम आप डे में आए हो तो नाइट पे भी करनी पड़ेगी, नाइट में आए हो तो डे भी करना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे वो मुझे काम देने लगे। तो मैंने एक दिन केडी सिंह मेरे हस्बैंड को कॉल की कि ये तो मुझे डबल शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। उस दिन मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। तो ये बोले कि आप जॉब को क्विट करके आ जाओ, उनको रिजाइन दे दो। तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुई कि आज मेरे हस्बैंड ने आखिर में मेरे दिल की बात बोल ही दी। तो मैंने उस दिन आराम से उनको जवाब दिया कि सर मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते कि मैं इतना टाइम जॉब करूं। तो मैंने उनके बाद मैंने धीरे धीरे इनको फॉलो करना शुरू किया। मैंने इनकी बातें सुननी स्टार्ट की कि कैसे ये फोन पे काम करते हैं, कैसे ये लोगों से बात करते हैं, कैसे प्लान देते हैं। मतलब धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, तो मैं कॉल, जब मैंने ऑनलाइन सर्च करने नंबर स्टार्ट किए तो मुझे बात करने में बहुत हेजिटेशन होती थी कि मैं बात कैसे करूं लोगों से। तो मैं नंबर बोल देती थी कि मैं इनको बोल देती थी कि आप नोट कीजिए नंबर और मुझे बताइए कि मैं कैसे बात करूं। तो जो मुझे बोलते थे कि मैं, मुझे किसी ने सिखाया। तो बोलते हैं मुझे किसने सिखाया है। मैंने बोला कि आप तो एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको तो बोलना आता है, मुझे भी सिखाओ। तो जो मुझे ना इधर उधर की बातें में टाल ही देते थे। तो मैंने इनको फॉलो करना छोड़ा नहीं। जे कभी इधर जाते तो उधर जाते, मैं इनके पीछे पीछे सीखते रहते धीरे धीरे। तो एक दिन मैं थैंक्स करती हूँ बलवीर मैम का, जिनके बदौलत आज मैं ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रही हूँ। तो एक दिन जो मेरे हस्बैंड है वो बरनाला में थे और रायकोट में भी उनको 1 घंटे का या 1.5 घंटे का रास्ता है बरनाला से रायकोट का। तो मैंने बलवीर मैम को कॉल किया कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस सीखना है कि आप कैसे काम कर रही हो। जो बलवीर मैम है ना, उनकी ऑनलाइन काम पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैंने उनको कॉल किया कि मैम क्या आप हमारे घर पे आ सकते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं मैम, मैं आ सकती हूँ, मैं आपको काम सिखा सकती हूँ। मतलब जहां पर हम किसी को, पर्सन को भी अगर हम कुछ सीखने के लिए बात करते हैं ना, तो कोई भी किंतु परंतु नहीं करता है। ना ही वो कोई एटीट्यूड से कहता है कि मुझे आता है तो मैं आपको क्यों सिखाऊं। जब हम जॉब में काम करते होते हैं ना, तो वहां पर हमें कहते हैं कि हमें तो काम आता है, इनको तो काम नहीं आता, तो उनका एटीट्यूड बहुत हैवी हो जाता है।
और बहुत एटीट्यूड के साथ वो हमें काम सिखाते हैं और हमें दबा लेते हैं अपनी छोटे छोटे कामों में। वो लगाते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरा ये काम करो फिर मैं आपको सिखाऊंगा। बट जहां पर हमें एक अच्छी फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, वो मेरे साथ घर पे आए और उस रात हमें 12-1 पता नहीं काम सीखते सीखते कैसे बज गया। हमें पता ही नहीं लगा कि कैसे इतना टाइम हो गया। मतलब कि हमें इतना एंजॉय आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम, कि हम ऑनलाइन बिजनेस में बहुत अच्छे मैं काम कर सकती हूँ, बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। मुझ में काम करने का जुनून था। मुझे ऐसा था कि जैसे इनकी लाइफ है ना, जो एक सेलिब्रिटी की लाइफ की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एक सेलिब्रिटी की लाइफ की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। जैसे जो फंक्शन में जाते हैं, किसी अचीवमेंट में जाते हैं, तो उनमें जो गले में माला डाली जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो मैं भी फील करती थी कि कोई मेरे गले भी माला डाले और मुझे भी इसी तरह बोलने का मौका मिले। सो आज मुझे वो मौका मिल चुका है। वहां पर जब मेरे भी गले में मालाएं डाली जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब बहुत, वो हम बता नहीं सकते हैं कि हम इसमें कितना अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जहां पर हम किसके अंडर नहीं रहकर काम कर सकते, हमारा जहां पर कोई बॉस नहीं है। जैसे हम कहीं काम करते हैं तो हमारे बॉस होते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है। हमारी अपलाइन है, जो हमारी अपलाइन है, अगर मुझे कोई गलती हो जाती है, अगर मैं कुछ सीखना चाहती हूँ कि मैं मुझे किससे कैसे बात करनी है, तो मैं मिस्टर अमन भारद्वाज सर को, मेघरा सर को बहुत मैं कॉल लगाती हूँ पूछने के लिए। तो वो कभी भी एटीट्यूड के साथ, जब हमें कोई डांटते नहीं है कि तुम्हें काम नहीं आता, वो एक फैमिली की तरह हमें ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छे हमें टिप्स बताते हैं और काम करने के लिए हमें सिखाते हैं। मतलब कि जहां पर हमें कोई भी ऐसा नहीं हमें लगता कि हमें कोई अपलाइन है, कोई भी अपलाइन जैसा ट्रीट नहीं करता हमें। हमें बहुत अच्छा जबरदस्त काम सिखाया जाता है हमें। और वैसे हमें और भी बहुत अदर कंसेप्ट आए थे काम करने के लिए, बट हमने उन कंसेप्ट को चूज नहीं किया। क्यों नहीं चूज किया? रेनाटस को ही हमने क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें रेनाटस में कोई हमें लिमिटेशन नहीं है कि हमें इसमें इतने घंटे काम करना है। जैसे इसमें 4 घंटे काम करना है, 5 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करना है। इसमें हमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे हम हाउस वाइफ होते हैं, हमें हाउस वाइफ को बहुत से काम देखने होते हैं। मैं भी ज्यादातर इसमें जो काम कर रही हैं, जो लेडीज काम कर रही हैं, मेरी बहनें काम कर रही हैं, वो मोस्टली मैरिड ही हैं। जो मैरिड लाइफ होती है उसमें हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें बच्चों को भी देखना होता है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी देखना होता है, जब कोई गेस्ट आता है उनको भी ट्रीट करना होता है। मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तो ज्यादा हो जाती है। मतलब जिनके कारण हम, कई बार क्या होता है, हम जब जॉब में होते हैं तो छुट्टी लेनी पड़ती है। बट हमें जहाँ छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, हम जहाँ पर 1-2 घंटा जब भी हमें टाइम मिलता है, हम कॉल पे अपना काम खत्म कर सकते हैं। हमें जहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, हमें कोई डोर टू डोर जाके हमारे प्रोडक्ट का प्लान नहीं करना पड़ता। हम लेडीज के लिए हम ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो एक लेडीज के लिए, जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो काम करने के लिए। जैसे लेडीज होती हैं, वो ज्यादातर घर से बाहर काम करने जाती हैं, तो उनके घर वाले, ससुराल वाले अक्सर बोल देते हैं कि ये तो काम करेगी बाहर जाके, घर पे तो इसको काम करना नहीं पड़ता। घर पे तो इसको ऐसे होता है कि हाँ हम ही काम कर लें, और ये तो अच्छे से बहुत घूमने जाएंगे बाहर। उन्हें क्या पता, जब वो एक लेडीज बाहर काम करने जाती है, पहले तो वो घर का प्रेशराइज झेलती है, उसके बाद वो हॉस्पिटल में जो जहाँ पर भी जो भी लेडीज काम करती हैं, तो उनको वहां पर झेलना पड़ता है। वो उस लेडीज को पता होता है कि वहां वो क्या क्या झेल रही है। बट घर वालों को क्या लगता है, जे तो आराम से जाती है सुबह रेडी होके और शाम को आ जाती है, जे तो फ्री में मौज करती है वहां पर। बट उनको क्या पता उनकी फीलिंग्स, कि कैसे कैसे वो अपने अंदर अपने जो दुख है वो कैसे छुपाए रखते हैं। एक लेडीज है ना, बहुत कुछ झेल लेती है वो हर एक की बातें झेल लेती हैं अपने आप में। बट हमें जो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि इसमें हम
लोगों की हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। हम लेडीज के लिए जो बहुत अच्छा मौका है काम करने का लिए, जहाँ पर हमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैं एक बात और बताऊंगी कि अगर हमें कोई जो लेडीज होती है ना, हम कोई लेडीज से जब स्टार्टिंग में बात करते हैं तो वो बोल देती हैं, वो बातें हमारे बहुत अच्छी समझती हैं, बोलती हैं कि हाँ जी मैम जी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप इसमें काम कैसे कर रहे हैं। तो हम जब काम बताते हैं तो बहुत अच्छे से वो सुनते हैं हमारी बात को, और लास्ट में वो क्या कहते हैं कि मैं मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगी कि मैं ये काम करूं या ना करूं। लास्ट में वो बोल देते हैं, बट क्या हमें जब पूछने पुछाने वाला काम है? नहीं। हम लेडीज और भी तो बहुत बातें हैं जो सह लेती हैं, तो क्या हम एक मौका यह हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इसमें काम करें, हम इसमें काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई मौका नहीं है, कि ऐसा डिसीजन नहीं है कोई डिफिकल्ट कि हमें घर वालों से पूछना पड़े। हम इतने स्टेप एक दो तो हम अपना ले सकते हैं कि हाँ, हम अपनी लाइफ में कुछ घर वालों को करके दिखाने के लिए, अपनी अचीवमेंट करके दिखाने के लिए कि हम अपना खुद एक सेल्फ का डिसीजन ले सकें। तो ये एक सबसे अच्छा मौका है हमें काम करने के लिए। सॉरी सर। सर थोड़ा सा प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप पहली बार सेशन लगा रहे हैं और बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है, और सभी सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन, आप इतना बढ़िया इतना जबरदस्त सेशन लगा रहे हैं कि सुनने में मजा आ रहा है। और वाकई में जो बातें आप कर रहे हैं मैम, ये बातें कोई किताबी ज्ञान नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई किताबी ज्ञान नहीं है ये, एक बोल सकते हैं कि जो हमारी लाइफ में घटता है आप वही बता रहे हैं। और मोस्टली अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर, हमारे आसपास मोस्टली जो आप चीजें बोल रहे हैं, ये 95% लोगों के साथ घटती हैं। ये आप अपनी अच्छी और रियल फीलिंग बता रहे हैं, तो हमें बहुत सुनने में मजा आ रहा है। प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, हमें और भी बढ़िया अच्छा लगेगा। आप इसको कंटिन्यू कीजिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप भी बने रहिए और जुड़े रहिए सेशन के साथ। कबड्डी सामने आया हूँ, मैं मिलवाने जा रहा हूँ
अभी इंद्रपाल ब्रार जी को इंद्रपाल ब्रार जी ने बताया कि हर हफ्ते हमारे ग्रुप में कार है, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के अंदर हर वीक एक नई कार। हेलो। हाँ जी सर, मतलब मैं बात, सॉरी मुझे बीच में थोड़ा स्टॉप करना पड़ा, मुझे मेरा सेशन, मतलब जहां पर हमें खुद पे भरोसा करके आगे चलना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, बहुत जबरदस्त सेशन आप लगा रहे हो मनप्रीत मैम, बहुत ही शानदार तरीके से जो आपने अपनी फीलिंग बताई है और आपने अपनी जर्नी बताई है, बहुत सुन के मैं और मुकेश जी हम एक साथ जा रहे हैं मंडी हिमाचल में सेमिनार लगाने के लिए। आप फीलिंग शेयर किया ना, दोनों भाइयों ने पूरी शिद्दत के साथ हम सुन रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से। सर आपकी आवाज कट हो रही है बीच में से। लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम ये सेशन लगा रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से आप ये सेशन लगा रहे हो। अब कीप इट अप, चक दीजिए फट्टे, जबरदस्त कर रहे हो आप। कैरी ऑन, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब हम जो लेडीज काम कर रहे हैं ना, हमें इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ जी मैं काम कर सकती हूँ। जैसे मुझे कल रात को 11 बजे कॉल आई थी, मेरे कोई काम कर, मतलब कि जो उनकी कोई तैयारी नहीं थी बिल्कुल कि मैं कैसे इसको सेशन को लगाऊं। मुझे अमन भारद्वाज सर ने कॉल की कि मनप्रीत आप सेशन को लगा सकते हो, तो मैंने एकदम से बोल दिया कि हाँ जी सर, मैं इस सेशन को जरूर लगाऊंगी, क्योंकि मुझ में ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं आगे आऊं, बेशक मुझे कुछ आए या ना आए, बट मुझे बोलने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। मुझे ऐसा होता है कि जैसे केडी सिंह हर टाइम रेडी होते हैं कि हाँ मैं आज सेशन लगा दूंगा, कि मैं भी इसी तरह आगे आऊं और इसी तरह मैं अपना बोलूं, अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाऊं। मतलब मैं अपने आप पे खुद पे भरोसा करती हूँ, मतलब मैं एटीट्यूड के साथ नहीं कह रही कोई मुझे इसमें कि मैं ये काम करूंगी, बट मुझ में एक काम करने का, जो सीखने का जुनून है। मैंने बोल दिया कि यस सर मैं लगा दूंगी, तो मुझे सर ने बोला कि आधा आप लगा देना और आधा केडी लगा देंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर, इनको तो आप बहुत ज्यादा मौका दे चुके हो, ये तो बहुत बोलते हैं, ये तो हर एक सेशन में ऐड ही हो जाते हैं, नहीं इसमें तो मैं खुद बोलूंगी। बेशक मुझे जितनी भी बेशक कम नॉलेज हो बोलने की, बट नहीं, ये सेशन मेरा है सर, इसको मैं ही लगाऊंगी, इसमें मैं केडी सिंह कुलविंदर को बोलने का मौका नहीं दूंगी। तो मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे आज फर्स्ट टाइम जो मॉर्निंग की जूम बस सेशन। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वाइफ वैसे भी किसी अपने हस्बैंड को बोलने का मौका कम ही देती है। प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। मतलब वाकई, मतलब इसमें हम काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमें पहले सोचा नहीं था कि हम कभी कोई कहीं गाड़ी में जा सकते हैं घूमने के लिए, कहीं हम डिनर के लिए जा सकते हैं, बट आज रैना टच की बदौलत, जो रैना टच वेलनेस ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, एक सेलिब्रिटी जैसी हमारी लाइफ बना दी है। जब हमारा कभी भी मन करता है ना कि हम आज डिनर है वो बाहर जाकर करेंगे, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि हम जो पैसे हैं हमारे पास, वो कल को हमने कहीं और खर्च करने या नहीं, हमें जहां पर वीकली पे आउट आता है। मतलब हम जहां पर जो हमारे जो सपने होते हैं ना, कहीं छोटे छोटे सपने होते हैं लेडीज के, कोई ज्यादा बड़े सपने नहीं होते हैं, सिर्फ उनको क्या होता है कि एक अच्छी लाइफ मिल जाए और उनको पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेसअप मिल जाए और कहीं डिनर करने के लिए मौका मिल जाए, इसी में जो लेडीज है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मतलब हमें जहां पर वो लेडीज जो सपने होते हैं वो मेरे पूरे हो रहे हैं। और लास्ट जो हमारी एनिवर्सरी थी, तो मुझे एक छोटा सा गोल्ड का गिफ्ट दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा हैप्पी थी, क्योंकि मेरी मैरिज को हुए हुए 8 साल हो गए हैं। पिछले 7 सालों में मुझे इन्होंने एक भी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया था
कि मैं जिनको अपने पास संभाल के रख लूं, क्योंकि हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि जो स्पेशल डे होते हैं इनको कैसे सेलिब्रेट करना होता है। हम बोल ही चुके थे, हम सोचते थे अगर कहीं जो पैसे हम जहाँ पर सेलिब्रेशन पे खर्च करेंगे, क्यों ना वो संभाल के हम कहीं और लगा लेंगे। बट जहाँ पर रेनेटस वेलनेस में हमें ये सोचने का मौका नहीं मिलता, हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि ये पैसे हम अगर हमारे बचा के रख लें, हम सेव कर लें। हम जहाँ पर हमारे जो छोटे छोटे सपने होते हैं ना, उनको हम जगा चुके हैं। हम आने वाले समय में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। जो मुझे बहुत अच्छे गाइड कर रहे हैं कि कैसे मैं ऑनलाइन वर्क करूं। मैं और डे बाय डे मैं सीख भी रही हूँ इनसे, और मैं बहुत अच्छा काम मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतना ज्यादा मैं सीखने की कोशिश करती हूँ कि आगे आने वाले समय में मैं बहुत अच्छी इनकम मेंटेन करूं, और हम बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम के इस जरिए में मैं एक अपनी खुद की गाड़ी भी लेके आऊं। तो मैं कई बार बोलती हूँ, जब बोलते हैं कि तुम्हें गाड़ी तो चलानी नहीं आती है, तुम गाड़ी कहाँ से लोगी, तो मैं बोल देती हूँ कि मजाक मजाक में कि मैं आपको ड्राइवर में रख लूंगी। मतलब हम ऐसे नहीं सोचना है कि हमें जो काम तो आता ही नहीं है, क्यों सीखें, क्यों सोचे उसके बारे में जब हमें वो काम कर ही नहीं पाते हैं। कम से कम हम अपनी सोच को तो बढ़ा रखें। हमारे जो गुरुजी हैं मेंटोर लखविंदर सिंह पंगुड़ा सर, वो हमें अक्सर बोलते हैं कि अगर हमें कोई काम आए ना आए, बट हम क्या सोच भी नहीं सकते, हम अपनी सोच को तो बड़ा रख सकते हैं ना। हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। कभी भी छोटी छोटी बातें सोच के हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि हमें ये काम हम कैसे कर पाएंगे, नहीं हम तो लेडीज हैं, हम कैसे काम करेंगे। नहीं, अगर सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो, क्या पता सोच के साथ साथ आपका जो काम है वो बड़ा हो जाए। जैसे मैं पहले सोचती थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है, तो मुझे जो बोलते थे कि कोई बात नहीं, तुम सोचो तो सही कि हाँ तुम काम कर सकती हो। तो मैंने हौली हौली धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किया, मैंने सीखना स्टार्ट किया काम को। तो आज मुझे सेशन पे जो आज बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैं थोड़ी बहुत नर्वस तो हो रही हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लास्ट में मैं कुछ चंद लाइन के साथ मैं अपने सेशन को बाइंड अप करना चाहूंगी एक शेयर के साथ। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर अपने अंदर तू एक जुनून की चिंगारी जगा, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग एक पहचान बना, तू अपनी एक अलग पहचान, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करना है तो तू कुछ करना है तो कुछ अलग करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। सो बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच मैम, जबरदस्त शानदार सेशन है। और मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जब सेशन स्टार्ट, जब इस रेनेटस वेलनेस के अंदर एज ए करियर मैम स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पे जब इनके हाथ में केडी जी माइक पकड़ा रहे थे तो इनका रिएक्शन क्या था। और आज आपने देखा ये पूरे सेशन को लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं तो आप फीलिंग समझ सकते हैं कि कैसी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर सिस्टम डालता है। अगर आप एक शिद्दत के साथ, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ, सीखने की ललक के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्या बेहतरीन अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। वॉच दैट वीडियो केयरफुली डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को फील कीजिए। गुरु कर लावा
माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि अब लाइफस्टाइल में चेंज होती चली जा रही है, और अब दोनों इस जिंदगी को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ये अभी मैडम ने आपके सामने शेयर किया। और मैं बता देना चाहता हूँ, रेनेटस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द लाइफ ऑफ रेनेटस वेलनेस जो आज ली है। देवराज सर मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा, क्या मुझे इजाजत दे सकते हो 2 मिनट बोलने के लिए प्लीज? अमन सर एंड जनकराज सर प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। टुडे इज योर डे, टुडे आप दोनों का दिन है, आप बोलिए, 2 मिनट आपको दिए। थैंक यू सो सर, मच। घर में आपको बोलने नहीं दिया जाता होगा, बात अलग है, यहाँ पर आपको पूरा मंच दिया गया, आप बोल सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ अपनी प्रिय धर्म पत्नी का, जिन्होंने आज बहुत शानदार तरीके से उन्होंने सेशन लगाया और अपनी फीलिंग जो शेयर की। और मैं ये सारा जो श्रेय जाता है और हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमन भारद्वाज जी, मुकेश चौधरी जी, जनकराज शर्मा जी, हमारे मेंटर लखविंदर सिंह कगूड़ा जी, मेघराज शर्मा जी, गुरचैन सिंह बासी अर्क जी, इन सभी की बदौलत, क्योंकि आज मेरे एक दिन याद आ गया जब जॉब करते थे, क्योंकि बहुत सारे साथी आई थिंक जॉब क्लास होंगे, और 621 पार्टिसिपेंट है। और जब हम जॉब करते थे ना, जब बैंक के अंदर मैं जॉब करता था, वहां पे जो टारगेट होते थे, जब टारगेट ना कंप्लीट होता था ना, तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल पे सभी बैंक के जितने भी मुलाजिम होते थे सभी को बैठाया जाता था। और वहां पे पता है क्या बोला जाता था? इतने बड़े बड़े शब्द बोल देते थे कि ये बैंक आपके बाप की नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, अगर नहीं काम करोगे तो बैंक छोड़ के जा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी वहां पे, लेकिन यहाँ पे आके जो लाइफ है एक सेलिब्रिटियों जैसी लाइफ बन गई है। लेकिन मैं ये उन साथियों को बोलना चाहूंगा कि जिन साथियों का अभी तक वो विजन क्लियर नहीं हो रहा कि नेटवर्क इंडस्ट्री के भी रेनेटस वेलनेस में भी कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और मेरी वाइफ जब हॉस्पिटल में जॉब करती थी, वो मुझे कॉल किया करती थी कि मेरे से खड़ा नहीं जा रहा, मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही है कि मेरे से खड़ा नहीं जा रहा, लेकिन पेशेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं करूं तो करूं क्या? जब वो ऐसा बोलती थी ना, वो आंखों में से आंसू आ जाते थे भी, यार मजबूरियां कितना बड़ा काम करवाती हैं, कितनी चैलेंजों से निकलना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं एक नापाक जिसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, जो अगर मैं कर सकता हूं, और तो माय डियर फ्रेंड्स आप क्यों नहीं कर सकते? आप सभी के सामने वही अपॉर्चुनिटी है, सभी के सामने। और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, 5 साल जब बैंक में मैंने जॉब किया, 5 साल बाइक के ऊपर सफर किया है, और धूप आती थी, हनेरी आती थी, बारिश आती थी, तो बाइक के ऊपर जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम जॉब पे जाते थे, रास्ते में बारिश आ जाती थी, कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते थे, और बैंक में जाके, वॉशरूम में जाके ना, एक वहां पे वो ड्राई करने वाला जो हाथ नीचे गर्म हवा मारता है ना, आती है, वहां पे जाके वॉशरूम में अपने कपड़े निकाल के वहां पे सुखाते थे। और नाले तो मैं कपड़े सुखाता था वहां पे, नाले आंखों में से आंसू आते थे। यार कितनी बड़ी मजबूरी है। जब घर पे शाम को 6 बजे 7 बजे जब घर पे आना होता था ना, तो जो बड़ा क्लस्टर हेड होता था वो क्या करता था, वो कॉल कर देता था कि केडी आ जाओ पटियाले, अब फाइलें डिस्पर्स करानी है। जब घर पे आना था, तो घर पे आते आते ना कम से कम 11-12 बज जाते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब से हमारी अमन भारद्वाज सर ने हमारे हाथ पकड़ा है, जब से लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तब से हमारी एक लाइफ अच्छी लाइफ बन चुकी है।
तब से हम अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया है, तब से हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भी उसी शिद्दत के साथ जुट जाइए, उसी शिद्दत के साथ जुट जाइए। मत देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, मैं एक चीज जो मेरा ड्रीम है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। ये जिस स्क्रीन आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाना जी, ये देखिए मैंने अपने कबर्ड के ऊपर ना ये लिखा हुआ है। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे भाई। स्क्रीन शो नहीं सर, मैंने वीडियो ऑन किया है, ओनली वीडियो ऑन किया है मैंने। अपनी कबर्ड के ऊपर मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ सर, ये देखिए सर, दिख रही है जी? यस दिख रहा है। ये देखिए, ये नाम है मेरा पंकज बाबा, ICICI बैंक का अकाउंट है, और 1/1/2025 को मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए ही तो चाहिए। ये मैंने अपनी कबर्ड के ऊपर मैं लगा चुका हूँ। ये जस बैंक का चेक है, ये 2 चेक मैं लगा चुका हूँ, और हम बिल्कुल पागल बन चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी पागल बनना पड़ेगा। अगर आप पागल बन गए तो आपके सपनों को, तो हमारे सपनों को पूरा करने में कोई भी दुनिया की औकात नहीं है कि वो रोक सके। 2025 में हम ये डेफिनेटली हिट कर देंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट देवराज देवपा सर, प्लीज। थैंक यू सर। एक बहुत प्यारी लाइन है दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समुंदर भी आएगा, गिरकर हौसला मत हारना मंजिल के मुसाफिर, और एक दिन मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा। माय डियर फ्रेंड, ये है रनेटर्स वेलनेस की दुनिया। ये जो आप ये है माय डियर तय फ्रेंड कर रहे हैं, ये जो मॉम है ये हमारे लिए बड़े प्रीशियस है। बिल्कुल सर। तो ये जो आपने अभी तक सुना, जिन 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 जो भी लोग आज ये सेशन सुन रहे हैं, तो बता देना चाहता हूँ बहुत कुछ सीखने को इस सेशन में था। अगर मैं समराइज करूं तो मैडम मनप्रीत पहले पॉजिटिव नहीं थे सिस्टम के लिए, यार ये बंदे जोड़ने जुड़ाने का काम कौन करेगा, लेकिन केडी जी लगे रहे और सिस्टम को में बने रहे। और कुछ जॉब के दौरान ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ घटित होती हैं कि उसको लगता है यार इससे अच्छा काम तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये फील हुआ तो धीरे धीरे सिस्टम में आए, मीटिंग सेमिनार का हिस्सा बने, और आज वो एज अ इंडिविजुअल लीडर माय डियर फ्रेंड काम कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर केडी जी के साथ चल रहे हैं। तो आपने इससे क्या सीखा कि सिस्टम में बने रहें और अपने पूरे परिवार को आप यहाँ से कनेक्ट करके रखें। आप नहीं जानते कि कौन सी बात, कौन सा व्यक्ति का कहा गया कौन सा बात उनके दिल की जो चिराग होता है, दिल का जो दिया होता है उसको जगा दे, ये आपको नहीं पता। तो ये बहुत शानदार तरीके से मैडम ने आपको सिखाया और बताया कि लेडीजों के लिए बिजनेस बहुत आसान है, प्रेशर फ्री है, आप फ्री माइंड के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये आपने सेशन से सीखा। देखो, ले जाने के लिए आपके पास सेशन में माय डियर फ्रेंड बहुत कुछ होता है। अगर आप सेशन को सीरियसली सुन रहे हैं, उनके लफ्जों को सीरियसली सुन रहे हैं, सेशन में कोई भी व्यक्ति आके आपको कुछ बता रहा है तो वहां से आप क्या निचोड़ निकालते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप अगर चाहें तो हर सेशन से कुछ नया नया सीख के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके बड़ा कर सकते हैं। तो आप आज के सेशन में हमने ये जाना कि नारी शक्ति की पावर क्या होती है, वो क्या कर सकती है, और जब से वो इस सिस्टम के अंदर आए हैं या इस सिस्टम के साथ जुड़ के काम करना शुरू किया है तो केडी सिंह सर का बिजनेस डबल हुआ है, बड़ा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एडिशनल हमारी टीम में आता है बिजनेस बढ़ता है, माय डियर फ्रेंड घटता नहीं। और यही चीज उन्होंने करके दिखाई। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि कोमल है हम कमजोर नहीं, कोमल है हम कमजोर नहीं। ये सभी नारी शक्तियों को डेडिकेटेड है जो आज सेशन का हिस्सा बनी है, सुन रही हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, कोमल है हम कमजोर नहीं, मां शक्ति का नाम ही नारी है, इस जग को जीवन देने वाली, वो मौत भी तुमसे हारी है। अरे फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड उसने पहनी सूट है या साड़ी है, अरे फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता कि वो गोरी है या काली है। आज वो हमारे भारत देश की नारी है और जितनी पुरुष शक्ति आज इस सेशन में बैठी है वो कल भी आपकी आभारी थी, वो आज भी आपकी आभारी है, क्योंकि वो हमारे भारत देश की नारी है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, शादीशुदा है या कुंवारी है ये ये नहीं सर, ये मैं ऐड कर दूंगा सर। देखिए कितना कुछ सीखने को मिलता है इसमें। वैसे जी आज के जो सेमिनार में थोड़ा सा उनके बारे में बोल दीजिए। जी, आज जहां पर भी आपके पास पोस्टर्स कल आए हैं, लक्की सर के माध्यम से पोस्टर्स भेजे गए हैं, जगह जगह पे दोस्तों हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं।
ठीक है, तो जहां जहां पर भी आपको सेमिनार विक्ट्री का मिलता है उस सेमिनार का हिस्सा बनिए। क्यों बनिए? क्योंकि यही सेमिनार हैं जो आपके विजन्स को खोलते हैं, जो आपके अंदर एक रीजन पैदा करते हैं कि मुझे 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाना ही कमाना है। ये सारी जो सोच आती है ना माय डियर फ्रेंड, ये सारी सोच, बड़ी सोच इन सेमिनार से आती है। तो सेमिनार का हिस्सा बनिए। जगह जगह पे हमारे सीन, जैसे आज हिमाचल में गए हुए हैं जनकराज सर, गुरचैन सिंह बासियारक सर का सेशन आपको मिलेगा। अलीगढ़ में हमारे लकीविंदर खंगुड़ा सर गए हैं, मेघराज शर्मा सर कहीं गए हैं। जितने भी हमारे रीजनल प्लस हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव प्लस सेशन दे रहे हैं कहीं कहीं पर, तो जहां पर भी आपको सेशन मिलता है दोस्तों, देवराज देवपा सर, मैं एक चीज में और माफी चाहूंगा, लेकिन आज जितने भी हम काम पे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रोल सबसे बड़ा रोल रहा है वो रोल रहा है मिस्टर सुरिंदर सिंह खंगुड़ा जी, जो कि अभी कनाडा के अंदर बैठे हैं, और उन्होंने भी हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के हमारी सपोर्ट की है। उसी बदौलत आज हम जो भी हैं उनकी बदौलत है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी सपोर्ट की है। सुरिंदर सिंह खंगुड़ा जी, मैं इनको भी दिल की गहराई से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि उनकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनकी सपोर्ट के बिना। थैंक यू सर। यस, तो माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन में आपने जाना और सुना, कल दोबारा एक शानदार लीडर के साथ मुलाकात होगी। और हाँ, बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि कल के सेशन के ऊपर हमने, जैसे आपको पता है हमारी रिकॉर्ड संख्या 740 प्लस गई है माय डियर फ्रेंड। हमने कल 800 प्लस का आंकड़ा पार कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि कल आप पूरी अपनी टीम को कॉलिंग करके यहाँ पर इनवाइट करेंगे। तो कल मुलाकात होती है नए जोश जुनून के साथ और एक ही नारे के साथ कि विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा।